नमस्ते दोस्तों, मैं मेरी वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मनु भंडारी जी का संपूर्ण परिचय इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भी मैंने मनु भंडारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर जो वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें कुछ जानकारी कम दी गई थी। आज इस वीडियो में उनके रचनाओं का परिचय भी दिया जाएगा, यानी संपूर्ण वस्तुनिष्ठ रूप से, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। मनु भंडारी का संपूर्ण परिचय इस तरह है। जन्म इनका 3 अप्रैल 1931 भानपुरा, मंदसौर जिला, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका नामकरण या इनको बचपन में महेंद्र कुमारी नाम से बुलाया जाता था। बाद में इनको मनु कहने लगे और मनु नाम से ही ये प्रसिद्ध हो गई। माता पिता अनूप कुमारी इनकी माता का नाम और श्री सुख संपत राय भंडारी इनके पिता का नाम था। भाई बहन में प्रसन्न कुमार और वसंत कुमार इनके 2 भाई हैं और स्नेहलता और सुशीला इनकी 2 बहनें हैं। प्रेरणा इनको यशपाल, जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उनसे इनको प्रेरणा मिली है। शिक्षा इनकी BA 1947 में और MA 1952 में हुई थी। अब विवाह श्री राजेंद्र यादव जी के साथ 1956 में इनका विवाह हुआ था। संतान में इनको जो इकलौती संतान है रचना, जिनको प्यार से टिंकू बुलाया जाता था, एक ही बेटी है इनको। समकालीन लेखक में निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर, मोहन राकेश आदि लेखक इनके समकालीन रह चुके हैं। कार्य क्षेत्र इनका बहुत बड़ा व्यापक है और हिंदी साहित्य के खासकर अध्यापन के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। सन 1952 से 1961 तक लगभग 9 वर्ष बालीगंज शिक्षा सदन कलकत्ता में अध्यापक का कार्य इन्होंने किया हुआ है। सन 1961 से 1964 तक रानी बिड़ला महाविद्यालय कलकत्ता में 3 वर्ष पढ़ाने का यानी अध्यापन करने का कार्य भी इन्होंने किया है। 1964 में मिरांडा महाविद्यालय दिल्ली में हिंदी प्राध्यापक का कार्य भी इन्होंने किया है और अवकाश प्राप्त 1991 तक उन्होंने वहां पर ही कार्य किया है, मिरांडा महाविद्यालय दिल्ली में। अवकाश प्राप्त करने के उपरांत वे 2 वर्ष तक उज्जैन में 1992 से 1994 तक प्रेमचंद सृजन पीठ की निर्देशिका के रूप में भी वह कार्य कर चुकी है। सम्मान एवं पुरस्कारों में आप देख सकते हैं कि उनको अनेकों सम्मान प्राप्त हुए हैं। 1976 से 80 के बीच राम कुमार भुआल का सम्मान, जो 1000 का पुरस्कार, उपन्यास उनका महाभोज, इसके लिए उनको मिला था। 1980 से 81 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार, जो महाभोज इस उपन्यास के लिए ही 6000 का सम्मान इनको मिला हुआ था। 1982 में भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता का सम्मान, 1982 में कलाकुंज सम्मान, जो नई दिल्ली का पुरस्कार था, इनको मिला हुआ है। 1982 से 83 में भारतेंदु हरिश्चंद्र अवार्ड तथा पीपल्स अवार्ड शिमला के ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय स्मृति साहित्य प्रतियोगिता में लेखिका को उनके रचनात्मक कार्य के लिए यह पुरस्कार उनको मिला हुआ है। 1983 में भारतीय संस्कृत कथा सम्मान कलकत्ता द्वारा, 1991 में बिहार राज्य भाषा परिषद सम्मान, 2001 से 2002 के बीच राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। 2006 से 7 के बीच शला का सम्मान, जो हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा दिया जाता है। 2006 से 7 भवभूति अलंकरण सम्मान, जो मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान, के बिड़ला फाउंडेशन ने उन्हें अपने साहित्यिक कार्य के लिए 18वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया था। इस तरह इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। रचनाओं में
उनके पहले कहानी संग्रह हम देखेंगे। 1957 में आता है उनका पहला कहानी संग्रह मैं हार गई। इस संग्रह में कुल उनकी 12 कहानियां संग्रहित है, जिसे ईसा के घर इंसान, गीत का चुम्बन, जीती बाजी की हार, कमजोर लड़की की कहानी, सयानी बुआ, अभिनेता, स्मशान, दीवार, बच्चे और बरसात, पंडित गजाधर शास्त्री, कील और कसक, दो कलाकार, मैं हार गई आदि कहानियां इसमें संकलित है। इस कहानी संग्रह की अधिकतर कहानियों में नारी मन की अनुभूति अभिव्यक्त हुई है। मैं हार गई यह सर्वप्रथम कहानी जो पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसी के आधार पर इस कहानी संग्रह का नामकरण भी हुआ है। 1958 में 3 निगाहों की एक तस्वीर यह लेखिका का दूसरा कहानी संग्रह है। इस संग्रह में 8 कहानियां संकलित हैं, जैसे 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, अनथाई गहराइयां, खोटे सिक्के, घुटन, हार, मजबूरी, चश्मे, यह 8 कहानियां इसमें संकलित है। मैं हार गई इस कहानी संग्रह की तुलना में 3 निगाहों की एक तस्वीर और चश्मे कहानियों में एक नयापन है, अपनी एक विशेषता है। अकेली और मजबूरी कहानी एक जैसी दिखाई देती है। 1962 में एक प्लेट सैलाब इस कहानी संग्रह में लेखिका की 9 कहानियां संग्रहित है, जिसमें नई नौकरी, बंद दरवाजों का साथ, एक प्लेट सैलाब, छत बनाने वाले, एक बार और, संख्या के पार, बाहों का घेरा, कमरे, कमरा और कमरे तथा ऊंचाई आदि कहानियों का संकलन है। इन कहानियों में विशेष रूप से सहजता है, नारी मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण इसमें अधिक दिखाई देता है। 1966 में यही सच है लेखिका के इस कहानी संग्रह में 8 कहानियां संकलित हैं, जैसे देख सकते हैं, क्षय, तीसरा आदमी, सजा, नकली हीरे, नशा, इनकम टैक्स और नींद, रानी माँ का चबूतरा, यही सच है। इस कहानी के आधार पर इस कहानी संग्रह का नामकरण हुआ। इस संग्रह में ज्यादातर कहानियां मनोविश्लेषणात्मक दिखाई देती है। इसमें क्षय की कुंती पात्र, तीसरा आदमी का सतीश, यही सच है कि दीपा पात्र आदि पात्रों के मनोविश्लेषणात्मक चित्रण अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। 1978 में त्रिशंकु लेखिका के इस कहानी संग्रह में 9 कहानियां संकलित हैं। इसमें प्रमुख रूप से आते हैं जाते यायावर, दरार भरने की दरार, स्त्री सुबोधनी, शायद त्रिशंकुक, रेत की दीवार, तीसरा हिस्सा, अलगाव, अखाने आकाश, नाई आदि कहानियां इसमें सफल रूप से सिद्ध होती है। यह कहानी संग्रह कला की दृष्टि से अत्यंत सफल बन पड़ा है, जिस कारण लेखिका को बहुत प्रसिद्धि भी मिली है। 2002 में नायक खलनायक विदूषक यह लेखिका की कहानी इस हंस पत्रिका अगस्त 1996 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का नायक अमितोष, जो कि बेकार और प्रतिभाशाली नाटककार है। अमितोष की पत्नी पारुल एक अभिनय गुण संपन्न है। इन दोनों के ऊपर इस कहानी का निर्माण हुआ है, जो नाटककार के जीवन पर आधारित है। 1976 में आंखों देखा झूठ यह उनका बाल कहानी संग्रह आता है। यह लेखिका किशोरोपयोगी कहानी का संग्रह है। इसमें 7 कहानियां उनकी संकलित है। इन कहानी संग्रह में संकलित प्रसिद्ध कहानियों में यही सच है, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, त्रिशंकुक, एक पुरुष एक नारी, सजा आदि कहानियां हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लेखिका के कहानियों के बारे में लिखा है कि मनु भंडारी ने अपने कुछ कहानियों में मजदूर वर्ग के असहाय नारियों की दरिद्रता, संघर्ष और मानसिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा हुआ है। अब उनके जो उपन्यास साहित्य को हम देखेंगे। उपन्यास साहित्य में पहला उनका उपन्यास आता है 1962 में, 1 इंच मुस्कान, जो सहयोगी उपन्यास कहा जाता है। पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा। यह उपन्यास सर्वप्रथम ज्ञानोदय पत्रिका के धारावाहिक रूप में छपा था। यह राजेंद्र यादव जी के साथ सहयोग से इस उपन्यास की रचना हुई है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों में अमर, श्री यादव, रंजना, अमल आदि जो पात्र हैं, एकाकी जीवन जीने के लिए विवश पात्रों की एक कथा है। 1971 में
आपका बंटी यह उनका बहुत ही प्रसिद्ध दूसरा उपन्यास आता है। इस उपन्यास का विषय विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर लिखा गया है। बंटी को केंद्र में रखकर इस उपन्यास की रचना की गई है। इसमें प्रमुख पात्र में शकुन, अजय आदि पात्र हैं जो बंटी के माता पिता है। अब यह आपका बंटी यह उपन्यास नेट के पाठ्यक्रम में भी रखा हुआ है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था। अगर कभी समय मिला तो इनकी कथा वस्तु पर हम दोबारा विश्लेषणात्मक वीडियो लेकर आएंगे। 1979 में महाभोज उनका उपन्यास आता है, जिसका नाट्य रूपांतरण भी मिलता है। नौकरशाही और व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी के दर्द की कहानी लेखिका ने इस उपन्यास की रचना अलगाव नामक कहानी के आधार पर की है, जो त्रिशंकु में संग्रहित है। आपातकालीन स्थिति व जनता पार्टी के शासन की स्थिति का सजीव चित्रण इस उपन्यास में किया है। इस उपन्यास का इसी शीर्षक से लेखिका ने नाट्य रूपांतरण भी किया हुआ है। 1978 में स्वामी यह उनका उपन्यास आता है, जो दाम्पत्य जीवन का संघर्ष और स्त्री की पारंपरिक सोच का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। इस उपन्यास में सौदामिनी विवाह के उपरांत भी अपने प्रेमी नरेंद्र को भुला नहीं पाती है। पति घनश्याम को छोड़कर नरेंद्र के साथ भाग जाना चाहती है, पर अंत में नरेंद्र को छोड़कर अपने पति स्वामी के साथ वापस चली जाती है। 1971 में उनका अगला उपन्यास आता है कलवा। यह एक बाल उपन्यास है। इसे किशोरोपयोगी उपन्यास भी कहा जाता है। यह एक सत्य, ईमानदार और मेहनती कलवा के 4 पुत्रों की लंबी कहानी है। चमार का बेटा कलवा मेहनती, ईमानदार जनता का प्रतिनिधित्व करता है। 1988 में आसमंता यह उनका उपन्यास आता है। उक्त उपन्यासों के अतिरिक्त सप्तपर्णा भी लेखिका का एक उपन्यास है। महाभोज और आपका बंटी इस उपन्यास से लेखिका को बहुत लोकप्रियता मिली है। उनके स्वामी उपन्यास पर इसी नाम से फिल्म भी बन चुकी है। अब उनका जो नाटक साहित्य है 1966 में बिना दीवारों का घर, इस नाटक में असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया गया है। शोभा और अजित तथा मीना और जयंत इस 2 दाम्पत्य जोड़ी की यह कहानी है, जो अपने सांसारिक जीवन में असफल होते हैं। 1983 में महाभोज उपन्यास का ही नाट्य रूपांतरण, यह लेखिका ने महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया है। उसमें राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है। उजली आग, चतुर राजा यह भी उनके उपन्यास के नाम है। अन्य रचनाएं में 1993 में प्रौढ़ शिक्षा के लिए सवा सेर गहू प्रेमचंद की कहानी का नाट्य रूपांतरण है। आत्मकथा इनकी जो आत्म कहानी बोला जाता है, तो एक कहानी यह भी जो 2007 में प्रकाशित हुई है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन दोबारा मैं इस आत्मकथा को लेकर वीडियो बना रही हूँ ताकि इसका विश्लेषण और विस्तार से कर सकूं, क्योंकि ये नेट के पाठ्यक्रम में रखी हुई ये आत्मकथा है। फिल्मी पटकथा रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, इन 4 फिल्मों की इन्होंने पटकथा लेखन भी किया है। विशेष जानकारी इनके बारे में सन 1976 में अत्यंत प्रतिष्ठित समझा जाने वाला पद्मश्री पुरस्कार और साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार उन्होंने अस्वीकार किए हैं। आधुनिक युग में बढ़ रही पारिवारिक जीवन की समस्या, दाम्पत्य जीवन की समस्या को लेखिका ने अपने लेखन में स्थान दिया है। स्त्री वंश की एक सशक्त लेखिका मनु भंडारी को कहा जाता है। उनकी स्त्री सुबोधनीय कहानी इसका प्रमाण है। इस तरह मनु भंडारी जी का ये संक्षिप्त में संपूर्ण परिचय। मनु भंडारी जी अभी हमारे साथ नहीं है, उनका निधन हो चुका है। और आज इनके इस संपूर्ण परिचय को देखते हुए और सुनते हुए आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।